जितिया व्रत की कथा संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए विशेष रूप से प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय हिमालय के जंगल में नर्मदा नदी के किनारे एक चील और एक मादा लोमड़ी रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं व्रत और पूजा कर रही थीं। ये देखकर चील और लोमड़ी के मन में भी व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सोचा कि अगर वे भी व्रत करेंगे तो उन्हें भी पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। दोनों ने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उपवास के दौरान लोमड़ी से भूख सहन नहीं हुई। उसने अपने मन में सोचा कि अगर वह थोड़ी सी मांस खा लेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उसने चोरी छिपे एक मरे हुए जानवर का मांस खा लिया और फिर व्रत का पालन करती रही। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ व्रत किया और उसका व्रत बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। व्रत समाप्त होने के बाद दोनों ने अपने अपने जीवन में वापस लौट आए। अगले जन्म में चील और लोमड़ी ने मनुष्य का रूप धारण किया। चील को कई संतानें प्राप्त हुई और सभी संतानें स्वस्थ और जीवित रहीं। दूसरी ओर लोमड़ी को भी संतानें हुई, लेकिन उसकी संतानों की मृत्यु होती रही। इससे लोमड़ी को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर उसकी संतानों की मृत्यु क्यों हो रही है जबकि चील की संतानें स्वस्थ और सुरक्षित हैं। इस दुख और निराशा के कारण लोमड़ी के मन में बदले की भावना उत्पन्न हुई। उसने कई बार चील के बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। चील को इस बात का पता चल गया और उसने लोमड़ी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तब लोमड़ी ने अपनी पीड़ा और संतानों की मृत्यु का कारण बताया। चील ने लोमड़ी को समझाया कि पिछले जन्म में जब उन्होंने साथ में व्रत करने का निश्चय किया था, तो चील ने पूरी निष्ठा से व्रत का पालन किया था, जबकि लोमड़ी ने धोखे से मांस खा लिया था। इसलिए उसे इस जन्म में संतान सुख नहीं मिल पाया। चील ने लोमड़ी से कहा कि अगर वह सच्चे मन से जितिया व्रत रखेगी तो उसे भी संतान सुख और संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलेगा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्चे मन से जितिया व्रत किया। इसके बाद उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई और उसकी संतानें जीवित रहने लगीं। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करती हैं। दो कथा। जीमूतवाहन की कथा जितिया व्रत से जुड़ी प्रमुख कथा है, जो साहस, त्याग और परोपकार का संदेश देती है। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन एक बुद्धिमान और धर्मप्रिय गंधर्व राजा थे। हालांकि वे एक समृद्ध राज्य के शासक थे, लेकिन उन्हें राज्य की भौतिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें सांसारिक जीवन की बजाय परोपकार में अधिक संतुष्टि मिलती थी। इसलिए उन्होंने राज्य के सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को अपने भाइयों के हवाले कर दिया और स्वयं जंगल में जाकर अपने वृद्ध पिता की सेवा करने लगे। एक दिन जीमूतवाहन जंगल में भ्रमण कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक वृद्ध महिला जोर जोर से विलाप करती हुई मिली। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा साफ झलक रही थी। जीमूतवाहन ने उस महिला से उसके दुख का कारण पूछा। महिला ने बताया कि वह नागवंश सांपों के परिवार से है और उसका एकमात्र बेटा है। उसके परिवार पर एक प्राचीन शाप या शपथ है कि हर दिन एक नाग सांप को पक्षीराज गरुड़ को बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता है, और उस दिन उसके बेटे की बारी थी। महिला के दुख को देखकर जीमूतवाहन का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे उसके बेटे की जान बचाएंगे और उसे सकुशल वापस लाएंगे। जीमूतवाहन ने साहसिक निर्णय लिया और खुद को गरुड़ का शिकार बनने का विचार किया। वह चट्टान पर जाकर लेट गए ताकि गरुड़ उन्हें नाग समझकर उठा ले जाए। कुछ ही देर में पक्षीराज गरुड़ आया और जीमूतवाहन को लाल कपड़े में ढके हुए देखकर उसे अपने पंजों से पकड़ लिया और उड़कर चट्टान की ओर ले गया। गरुड़ ने महसूस किया कि जिसे वह शिकार समझकर उठा रहा है, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इससे गरुड़ को हैरानी हुई और उसने जीमूतवाहन से पूछा कि वे कौन हैं और क्यों चुपचाप लेटे हुए हैं। जीमूतवाहन ने गरुड़ को अपनी पहचान बताई और कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से नागवंश के बेटे की जगह खुद को गरुड़ का शिकार बनने का फैसला किया है, ताकि वृद्धा का इकलौता पुत्र जीवित रह सके।
जीमूतवाहन की इस महान परोपकारिता और बलिदान को देखकर गरुड़ बहुत प्रभावित हुआ। उसकी वीरता और परोपकार से भाव विभोर होकर गरुड़ ने वचन दिया कि वह भविष्य में कभी भी नागों से बलिदान नहीं लेगा और इस प्रथा को समाप्त कर देगा। गरुड़ के इस वचन के साथ ही सांपों के परिवार को गरुड़ से मुक्ति मिली और जीमूतवाहन का नाम एक परोपकारी, साहसी राजा के रूप में अमर हो गया। इस घटना के बाद से ही यह मान्यता बन गई कि जितिया व्रत रखने से संतान की दीर्घायु, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होता है। इसी कारण से इस व्रत को महिलाएं संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती हैं। कथा 3। ये कथा महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब कुरुक्षेत्र में भीषण संग्राम हो चुका था और कौरवों की हार हो गई थी। इस युद्ध में अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, अपने पिता की मृत्यु के कारण अत्यंत क्रोधित और बदले की आग से भरा हुआ था। अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में एक भयानक निर्णय लिया। उसने पांडवों के शिविर में रात को घुसकर वहां सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे असल में द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब ये घटना पांडवों को पता चली, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उससे उसकी दिव्य मणि छीन ली, जो उसे शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती थी। अश्वत्थामा ने इस हार और अपमान से बौखलाकर एक और खतरनाक कदम उठाया। उसने उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की बहू थी, की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे निष्फल करना असंभव माना जाता था और उसकी शक्ति विनाशकारी होती थी। उत्तरा की अजन्मी संतान को मारने का मतलब था कि पांडव वंश समाप्त हो जाता। ऐसे संकट के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम करुणामय स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने समस्त पुण्यों का फल उस अजन्मे शिशु को दे दिया, ताकि वह ब्रह्मास्त्र के प्रहार से बच सके। कृष्ण की इस अद्वितीय कृपा से गर्भ में मरा हुआ शिशु पुनः जीवित हो गया। चूंकि यह बालक गर्भ में मरकर फिर से जीवित हुआ था, उसे जीवित पुत्रिका कहा गया। आगे चलकर यही बालक राजा परीक्षित बना, जो पांडवों का वंश आगे बढ़ाने वाला हुआ। भगवान श्री कृष्ण की इस महान कृपा और जीवन दान की स्मृति में महिलाओं ने जीवित पुत्रिका व्रत का आरंभ किया, जिसे संतान की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण की करुणा, उनकी दिव्यता और संकट के समय उनका हस्तक्षेप इस बात को प्रमाणित करता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद अगर हमारा विश्वास ईश्वर में अडिग है, तो वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे और जीवन में अकल्पनीय चमत्कार हो सकते हैं।